हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एरा में। आज हम डिस्कस करेंगे कि एसएससी सीपीओ 2024 के अंदर है वो हमें एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी देखने को मिल सकती है डीपीएसआई के अंदर। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कि जो नॉर्मल कट ऑफ हमें मिनिमम कितनी देखने को मिल सकती है डीपीएसआई के अंदर। तो यहाँ पर वैकेंसीज हैं डीपीएसआई की इंक्रीज होके अप्रोक्सीमेट 5000 प्लस में वैकेंसीज हैं वो यहाँ पर टोटल हो चुकी हैं। तो यहाँ पर वैकेंसीज इंक्रीज होने के बाद में हम यहाँ पर देखेंगे कि डीपीएसआई के अंदर हमें कितना एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर है वो देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसका एग्ज़ाम है अभी टायर 2 एग्ज़ाम है, मेंस एग्ज़ाम है वो होना बाकी है। फिजिकल है वो कंडक्ट हो चुका है और यहाँ पर टायर 1 एग्ज़ाम और टायर 2 एग्ज़ाम है, मतलब दोनों के पेपरों के ही मार्क्स है वो मेरिट के अंदर है इंक्लूड होते हैं। यहाँ पर जैसे कि सीजीएल या सीएचएसएल में होता है कि ओनली मेंस के मार्क्स ही यहाँ पर आपको मेरिट के अंदर देखने को मिलते हैं, वैसा कुछ सिनेरियो यहाँ पर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये देख लेते हैं कि यहाँ पर जो सेफ स्कोर बताया जाते हैं उसकी एक्यूरेसी किस हद तक यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। यहाँ पर अभी जो लेटेस्ट में रिजल्ट आया था एसएससी जेई 2024 का, जिसके अंदर भी यहाँ पर वैकेंसीज हैं वो डबल हुई थी, वैकेंसीज इंक्रीज हुई थी। तो उस टाइम में हमने यहाँ पर जो प्रिडिक्शन किया था उसकी एक्यूरेसी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। यूआर के अंदर हमारा जो प्रिडिक्शन था वो था 119 से लेके 123 का, और एक्चुअल में कट ऑफ है वो 122.9 ही यहाँ पर आपको देखने को मिली थी। ऐसे ही ओबीसी के अंदर भी 113 से 118 की जो रेंज थी उसी के अंदर ही आपको कट ऑफ है वो देखने को मिल गई थी। और बाकी सभी कैटेगरीज का भी आप वीडियो को पॉज करके चाहें तो आप देख सकते हो। अब बात करते हैं सीपीओ की, तो सीपीओ के अंदर भी आप देख सकते हो कि 2022 के अंदर है यूआर का जो कट ऑफ प्रिडिक्शन था वो था 283 से लेके 287 का था, और यहाँ पर जो एक्चुअल में हमें कट ऑफ देखने को मिली थी वो थी 286। यहाँ पर यूआर के अंदर बाद में हम देख सकते हैं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का भी यहाँ पर देख सकते हैं कट ऑफ आपको काफ़ी हद तक उसी के अप्रोक्सीमेट है वो देखने को मिल जाएगी। अब बात करते हैं जो अभी लेटेस्ट में रिजल्ट आया था दिल्ली पुलिस का भी। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर भी आप देख सकते हैं कि बहुत ही माइन्यूट इंक्रीमेंट है वो फिजिकल के बाद में यहाँ पर आपको देखने को मिला था, क्योंकि यहाँ पर फिजिकल के अंदर है बहुत सारे स्टूडेंट है वो डिस्क्वालीफाई हो गए थे, बहुत ही कम स्टूडेंट है वो क्वालिफाई कर पाए थे। तो इसलिए यहाँ पर आपको कट ऑफ है वो इंक्रीमेंट टायर 1 के बाद में जो फाइनल कट ऑफ गई थी उसके अंदर माइन्यूट इंक्रीमेंट है वो देखने को मिला था। वो हमने यहाँ पर पहले ही बता दिया कि यहाँ पर देख सकते हैं जो रेंज बताई गई थी उसके अंदर भी यहाँ से आपको 1 से 2 नंबर का ही इंक्रीमेंट है वो दिखाया गया था, और उसी रेंज के अंदर ही आपको यहाँ पर कट ऑफ है वो देखने को मिल गई थी एक्चुअल वाली भी। अब यहाँ पर हम बात करेंगे एसएससी सीपीओ प्रीवियस ईयर्स की, क्योंकि यहाँ पर प्रीवियस ईयर्स की बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर हम प्रीवियस ईयर्स के पैटर्न को और यहाँ पर उसको ध्यान में रखते हुए ही करेंगे। क्योंकि अभी के अगर एग्जाम की बात करें तो यहाँ पर एसएससी सीपीओ 2024 का जो एग्जाम है वो अभी तक यहाँ पर कंडक्ट है नहीं हुआ है। यहाँ पर डेट है वो अनाउंस हो चुकी है, तो यहाँ डेट के लिए यहाँ पर टेलीग्राम को के नीचे फॉलो कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम एसएससी सीपीओ 2022 का 20 का 23 का ऐसे डेटा है यहाँ पर एनालिसिस करेंगे। उससे एक आपको आइडिया मिल जाएगा कि प्रीवियस ईयर्स में आपको कैसा क्या पेपर देखने को मिलता है। अगर वैसा ही कुछ पैटर्न हमें देखने को मिला तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर है वो कितना देखने को मिल सकता है, तो उस बात की हम यहाँ पर डिटेल में चर्चा करेंगे। और बाकी सब कुछ है वो तो एसएससी के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर वो पेपर का लेवल एकदम से हाई कर देता है या फिर एकदम से लो कर देता है तो यहाँ पर आपको कट ऑफ सिनेरियो है वो उसी हिसाब से फ्लक्चुएशन है वो देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं एसएससी सीपीओ 2020 के यहाँ पर फिजिकल के डेटा की। तो फिजिकल के अंदर अगर बात करें तो टोटल 28,000 कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर क्वालिफाइड किए गए थे फिजिकल के लिए, पर उनमें से ये नहीं कि 28,000 के 28,000 स्टूडेंट है वो यहाँ पर देने गए थे। इसमें से 17,000 स्टूडेंट है वो तो यहाँ पर एब्सेंट ही हो गए थे, मतलब फिजिकल देने ही नहीं गए थे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कितना मेजर चंक ऑफ स्टूडेंट है वो यहाँ पर एब्सेंट हो जाता है फिजिकल के अंदर, क्योंकि यहाँ पर जो मैक्सिमम स्टूडेंट सीपीओ के अंदर आपको देखने को मिलते हैं जो टायर 1 क्वालिफाई करते हैं तो उसके अंदर वो देखने को मिलते हैं सीएचएसएल वाले सीजीएल वाले स्टूडेंट है वो आपको देखने को मिल जाते हैं। वो फिजिकल के लिए प्रिपरेशन नहीं करते, वो एज ए टायर 1 को इसको एज ए मॉक टेस्ट समझ के यहाँ पर दे के आ जाते हैं, तो इसलिए उनकी एक प्रिपरेशन है वो अपना चेक करने का नज़रिया होता है, इसलिए यहाँ पर आपको देने को मिल जाते हैं। इसके बाद में अगर हम प्रजेंट की बात करें तो 11,000 स्टूडेंट ही यहाँ पर आपको प्रजेंट हुए थे 2020 के अंदर। इसमें से भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 5,500 स्टूडेंट है वो डिस्क्वालीफाई हो गए थे, मतलब यहाँ पर डिस्क्वालीफाई हो गए थे, नेक्स्ट स्टेज में यहाँ पर बैठने के लिए एलिजिबल नहीं थे मेंस के अंदर। तो इसमें से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देख सकते हो 5572 स्टूडेंट है वो ही यहाँ पर आपको क्वालिफाई हुए थे। तो इसने स्टूडेंट हैं 5,500 ही क्वालिफाई हुए थे, और जबकि जो टायर 1 का रिजल्ट आया था उसके अंदर हमने देखा था वो थे टोटल स्टूडेंट 28,000। तो मतलब वहाँ पे देखने पर आपको डेटा काफ़ी बड़ा लग रहा होगा, फिर यहाँ पर 28,000 से डिक्रीज होके सीधा हो गया था 5,500 स्टूडेंट, मतलब यही लोग हैं
मेंस देने के लिए एलिजिबल बचे थे। अब बात करते हैं इनकी वैकेंसीज़ की। तो यहाँ पर 2020 के अंदर अगर हम डीपीएसआई की वैकेंसीज़ की बात करें तो वो हमें टोटल देखने को मिली थी 91 थी मेल की। अगर फीमेल का देखोगे तो फीमेल के अंदर देखने को मिली थी 78। तो फीमेल के अंदर ओपन के अंदर भी 78 थी, पर ये जो 91 थी इनके अंदर से यहाँ पर 73 वैकेंसीज ही ओपन के लिए यहाँ पर रिजर्व थी। तो ओपन के लिए मतलब ये वैकेंसीज हैं वो मेजरली डिस्कस होती हैं। बाकी सभी जो वैकेंसीज हैं ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो वैकेंसीज हैं वो आपके लिए नहीं रहती हैं। वो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं, उनके लिए रिजर्व रहती हैं। तो उनके लिए आप यहाँ पर फाइट नहीं कर सकते। आपको फाइट है यहाँ पर इन 73 के लिए ही करना था 2020 के अंदर। अब अगर हम 2020 के अंदर अगर हम फाइनल वैकेंसीज के अगर देखें एक्सेप्ट डीपीएसआई के अलावा देखें तो मतलब जो दूसरी पोस्टें होती हैं उनके अंदर भी देखें तो यहाँ पर वैकेंसीज हैं वो देखने को मिली थी आपको 1395 वैकेंसीज हैं वो देखने को मिली थी। इसमें से 10% ईएसएम का कोटा रहता है तो वो आपको 139 है, इसमें से आप माइनस कर सकते हो। और अगर हम फीमेल का देखें तो वो थी 53 वैकेंसीज हैं वो देखने को मिल गई थी। हमने प्रीवियस वीडियो है उसके अंदर डिस्कस किया था कि जो सीपीओ 2024 के अंदर है वो हमें कितनी मिनिमम कट ऑफ है वो देखने को मिल सकती है। तो अगर आप मिनिमम कट ऑफ का देखना चाहते हो तो उस वीडियो को देखना कंसिडर कर सकते हैं। उसका लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स के अंदर है, वो डाल दिया जाएगा, पिन कर दिया जाएगा। इस वीडियो के अंदर हम ओनली डिस्कस करेंगे डीपीएसआई के अंदर है वो हमें कितनी एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर है वो देखने को मिल सकता है। बाकी जो मिनिमम कट ऑफ वाला है वो आप उसको वीडियो को देखना कंसिडर कर सकते हैं। उस वीडियो के अंदर हमने डिटेल में एनालिसिस किया था। अगर इस वीडियो के अंदर करने लग जाएगी तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं इसकी सीपीओ की 2020 की अगर फाइनल कट ऑफ की अगर मिनिमम का देखोगे तो मिनिमम का एक बार एक गो थ्रू के अगर देखें तो वो भी आप देख सकते हो। एससी के अंदर आपको 225 240 की कट ऑफ देखने को मिली थी। वहीं पर एसटी के अंदर 234 267 है ओबीसी की थी। यूआर के अंदर है जो कट ऑफ थी वो थी 284 आपको देखने को मिली थी। वहीं पर ईडब्ल्यूएस के अंदर काफ़ी लो कट ऑफ आपको देखने को मिली थी 256 और 279। वो इस वजह से देखने को मिली थी क्योंकि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है वो जब स्टार्टिंग में न्यू कैटेगरी ही इंट्रोड्यूस हुआ था, इस वजह से यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। तो इस वजह से यहाँ पर कंपटीशन थोड़ा लो देखने को मिल गया था। अगर हम डीपीएसआई के अंदर देखें तो यहाँ पर दिल्ली पुलिस के अंदर आपको कट ऑफ है वो काफ़ी हाई ही देखने को मिली थी। एससी के अंदर भी देख सकते हैं 292 की कट ऑफ थी और 263 की कट ऑफ आपको फीमेल के अंदर देखने को मिली थी। फीमेल की कट ऑफ है दिल्ली पुलिस के अंदर आपको लो ही देखने को मिलती है और मेल की कट ऑफ है वो आपको हाई देखने को मिलती है। एज कम्पेयर टू अगर दूसरी पोस्टों का देखोगे तो उसके अंदर आपको ये ऑर्डर है वो रिवर्स होता हुआ देखने को मिल जाएगा। एसटी के अंदर 278 और 257 की कट ऑफ थी। ओबीसी के अंदर आप देखोगे तो वो थी 331 की और 303 की कट ऑफ है वो आपको देखने को मिल गई थी। वहीं पर अगर आप देखोगे 334 का और यहाँ पर 311 की फीमेल की कट ऑफ है वो आपको देखने को मिल गई थी। ईडब्ल्यूएस के अंदर 321 और 288 की कट ऑफ है वो आपको देखने को मिल गई थी। अब बात करते हैं कि सीपीओ 2022 के अंदर तो 2022 के अंदर है काफ़ी हाई वैकेंसीज हैं आपको 4300 प्लस में वैकेंसीज है वो देखने को मिली थी। क्योंकि 2021 के अंदर अब बात करें तो 2021 के अंदर कोई वैकेंसीज है वो रिलीज नहीं हुई थी। तो इस वजह से यहाँ पर आप दोनों साल का कंबाइन है वो मान सकते हो। यहाँ पर जो टोटल वैकेंसीज है 228 देखने को मिली थी मेल के अंदर और 112 थी यहाँ पर फीमेल के अंदर है डीपीएसआई के अंदर वैकेंसीज है वो आप देख सकते हो। वहीं पर अगर हम फिजिकल के डेटा की बात करें तो फिजिकल का डेटा है एसएससी सीपीओ 2022 का। तो उसके अंदर हमें देखने को मिला था कि 68,000 कैंडिडेट हैं इनको क्वालिफाइड किया गया था फिजिकल देने के लिए। पर ये ऐसा कि नहीं कि 68,000 कैंडिडेट हैं इसमें से मैक्सिमम कैंडिडेट है क्वालिफाइड हो गए थे। आपको देखने को मिलेगा मेंस के अंदर जो कैंडिडेट बैठे थे वो बहुत ही लो कैंडिडेट हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, लो नंबर ऑफ कैंडिडेट है वो देखने को मिले थे। तो अब अगर हम इन 68,000 कैंडिडेट्स में से देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मेजर चंक ऑफ स्टूडेंट है वो तो यहाँ पर एब्सेंट ही रह गए थे क्योंकि इसमें से मैक्सिमम स्टूडेंट है वो आपको देखने को मिलते हैं आते हैं सीजीएल वाले, सीएचएसएल वाले जो आपको फिजिकल की तैयारी नहीं करते हैं। तो इसलिए आपको सीपीओ के अंदर है टायर 1 की कट ऑफ है वो थोड़ा से हायर साइड में भी देखने को मिल जाती है कई बार। अब इसमें से अगर भी देखोगे 3 कैंडिडेट है वो टेम्परेरी अनफिट थे। जो इसमें से अगर नॉट क्वालिफाइड का आप देखोगे तो नॉट क्वालिफाइड 20,000 कैंडिडेट हैं वो क्वालिफाइड नहीं हो पाए थे। मतलब जो एब्सेंट के अलावा जो प्रेजेंट कैंडिडेट है उनमें से अगर हम क्वालिफाइड का ही डेटा देखें तो क्वालिफाइड का इस डेटा है 15,740 कैंडिडेट है वो ही क्वालिफाइड हो हुए थे। आउट ऑफ यहाँ पर 35,000 है स्टूडेंट है वो प्रेजेंट थे। तो यहाँ पर आपको स्टार्टिंग के अंदर देखने को मिला था कि 68,000 स्टूडेंट है वो क्वालिफाइड हुए थे फिजिकल के लिए। पर जो मेंस के लिए जो एलिजिबल हुए थे फिजिकल देने के बाद में वो बचे थे ओनली 15,740।
तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 68,000 से सीधा आगे 15,000 पे यहाँ पर आपको डेटा है वो देखने को मिल गया था। अब बात करते हैं इसकी कट ऑफ की। तो एसएससी सीपीओ 2022 के अंदर हम यहाँ पर कट ऑफ देखेंगे। कट ऑफ के अंदर हम यहाँ पर एक बार थोड़ी मिनिमम वाली कट ऑफ है उसका गो थ्रू कर लेते हैं। तो यहाँ पर उसके गो थ्रू के लिए यहाँ पर सबसे पहले हम फीमेल का देखते हैं कि फीमेल के अंदर हमें मिनिमम कट ऑफ कितनी क्या देखने को मिली थी। यूआर के अंदर जो देखने को मिली थी वो थी 307, ईडब्ल्यूएस के अंदर 301, 298 थी ओबीसी की, और एससी और एसटी के अंदर 262 और 252 की यहाँ पर रेस्पेक्टिवली कट ऑफ है वो आपको फीमेल के अंदर देखने को मिल गई थी। वहीं पर अगर आप मेल का देखोगे तो मेल के अंदर जो कट ऑफ आपको देखने को मिली थी वो थी 286 की कट ऑफ है यहाँ पर आपको देखने को मिल गई थी। और उसके बाद में अगर आप ओबीसी का देखोगे तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है वो आपको सिमिलर ही देखने को मिली थी। 267 और 270 कट ऑफ है वो आपको देखने को मिल गई थी। एससी एसटी के अंदर 223 और 235 की कट ऑफ है वो आपको देखने को मिल गई थी। अब बात करते हैं डीपीएसआई की। तो डीपीएसआई के अंदर आप देखोगे तो डीपीएसआई के अंदर है जो कट ऑफ आपको देखने को मिली थी वो देख सकते हैं कि आपको देखने को मिल गई थी। मेल के अंदर है वो थी 337 की कट ऑफ थी। वहीं पर अगर आप मेल के अंदर अगर दूसरी कैटेगरी का देखोगे तो यूआर के अलावा ईडब्ल्यूएस का वो थी 333 कट ऑफ थी। ओबीसी का देखोगे तो वो भी आपको सिमिलर ही देखने को मिली थी। ओबीसी कट ऑफ है वो थी 331 कट ऑफ आपको देखने को मिल गई थी। एससी और एसटी के अंदर कट ऑफ थी वो थी 304 और 300 की कट ऑफ है वो आपको देखने को मिल गई थी। यहाँ पर देख सकते हैं कि ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है वो आपको अपर साइड में ही देखने को मिली थी ओबीसी के कंपैरिजन में। अब बात करते हैं फीमेल की। तो फीमेल के अंदर देखोगे तो फीमेल के अंदर जो कट ऑफ आपको देखने को मिली थी वो थी, यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस चार्ट के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। यूआर के अंदर गई थी 324 की कट ऑफ थी, ईडब्ल्यूएस के अंदर 317 की, ओबीसी के अंदर 313 की कट ऑफ थी। वहीं पर एससी और एसटी के अंदर है 283 की कट ऑफ आपको देखने को मिली थी और 272 की कट ऑफ है वो आपको इस चार्ट के अंदर है देखने को मिल जाएगा। इस टाइप की कट ऑफ हमें 2022 के अंदर देखने को मिली थी। उस टाइम पे अगर बात करें तो यहाँ पर 4300 टोटल वैकेंसीज है वो आपको देखने को मिली थी। अब यहाँ पर एक बार ईयर वाइज वैकेंसीज का चार्ट है वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं कि वो हमें किस टाइप से देखने को मिल गया था। तो ईयर वाइज वैकेंसीज के अगर चार्ट के अंदर देखें तो ईयर वाइज वैकेंसीज का चार्ट है आप 2016 से देख सकते हो कि 2016 के अंदर है 3,364 वैकेंसीज है वो आपको देखने को मिली थी। 18 के अंदर भी यही वैकेंसीज कम होकर यहाँ पर 1400 वैकेंसीज थी। 19 के अंदर वैकेंसीज है आपको फिर से इंक्रीज हुई देखने को मिली थी, 2700 वैकेंसीज है वो आपको देखने को मिल गई थी। 20 के अंदर फिर से वैकेंसीज कम हुई थी, 1500 वैकेंसीज थी। 22 के अंदर है 4300 वैकेंसीज है वो आपको देखने को मिल गई थी। यहाँ पर सीपीओ के अंदर आपको एक फिक्स पैटर्न है वैकेंसीज के अंदर देखने को मिल जाएगा। एक साल तो इंक्रीज होती है, फिर दूसरी साल डिक्रीज, फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज का यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है हर बार। यहाँ पर देख सकते हैं 17 के अंदर इंक्रीज, 18 के अंदर डिक्रीज, 19 के अंदर इंक्रीज, फिर यहाँ पर डिक्रीज, फिर इंक्रीज, 23 के अंदर फिर से डिक्रीज, और यहाँ पर 24 के अंदर फिर से इंक्रीज यहाँ पर वैकेंसीज हैं वो आपको हर बार देखने को मिल जाती है। तो नेक्स्ट ईयर है 2025 में मोस्ट प्रोबेबली आपको वैकेंसीज है वो डिक्रीज ही देखने को मिलेंगी। 5300 वैकेंसीज हैं, इतनी वैकेंसीज हैं वो आपको नहीं देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर आपकी बार हाई वैकेंसीज हैं तो यहाँ पर आपको प्रिपरेशन है करते रहना है। यहाँ पर आपको कट ऑफ के लिए यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। एक्सपेक्टेड कट ऑफ है हम यहाँ पर डिस्कस करते रहेंगे कितना क्या हमें देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि लास्ट ईयर हमें कितना क्या कट ऑफ देखने को मिला था। तो उसके लिए हम यहाँ पर एसएससी सीपीओ 2023 का एक बार डेटा को गो थ्रू कर लेते हैं। तो 2023 के अंदर देखोगे तो 2023 के अंदर है टोटल वैकेंसीज डीपीएसआई के अंदर थी वो थी 109 थी मेल के अंदर, और फीमेल के अंदर थी वो थी 53 वैकेंसीज आपको देखने को मिली थी। ये 109 वैकेंसीज थी, इनमें से 88 वैकेंसीज ही आपके लिए ओपन थी यहाँ पर। बाकी जो 7 और 3 वैकेंसीज हैं ये डिपार्टमेंट वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए रिजर्व कर दी गई थी। अगर बाकी सभी फोर्सेज की अगर दूसरी फोर्सेज की बात करें तो उसके अंदर आप देख सकते हैं 1714 वैकेंसीज हैं ये टोटल वैकेंसी थी। इसमें से 10% है वो ईएसएम का भी आप यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हो। अब बात करते हैं कि 2023 के अंदर टायर 1 की जो कट ऑफ है वो हमें किस टाइप से यहाँ पर देखने को फ्लक्चुएशन देखने को मिला था। तो 2023 की जो कट ऑफ थी जिसके अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 26,000 कैंडिडेट हैं इनको यहाँ पर क्वालिफाइड किया गया था, और जो कट ऑफ आपको देखने को मिली थी वो इस टेबल में यहाँ पर आपको शो कर दी गई है। तो 2600 कैंडिडेट है यहाँ पर फीमेल के अंदर है क्वालिफाइड किए गए थे। फीमेल की कट ऑफ है काफ़ी हाई देखने को मिली थी, 143 कट ऑफ आपको देखने को मिल गई थी यूआर के अंदर, और 138 है कट ऑफ आपको यहाँ पर मेल के अंदर देखने को मिल गई थी।
अब यहाँ पर अगर हम फिजिकल के डेटा की बात करें तो फिजिकल का डेटा भी आप यहाँ पर देख सकते हो कि 31,000 कैंडिडेट है, ये यहाँ पर टोटल क्वालिफाइड हुए थे। इसमें से एब्सेंट है 13,000 कैंडिडेट एब्सेंट हो गए थे। और यहाँ पर लास्ट में जो क्वालिफाइड कैंडिडेट निकल के आए थे वो थे 8543 कैंडिडेट ही निकल के आए थे आउट ऑफ 31,000 कैंडिडेट में से। यहाँ पर हर बार फिजिकल के अंदर है इतना ही डेटा मिलता है। यहाँ पर अगर फिजिकल के डेटा की बात करें तो 23 to 25% स्टूडेंट ही यहाँ पर आपको फिजिकल के अंदर है क्वालिफाइड होते हैं, जो कि यहाँ पर टोटल स्टार्टिंग के अंदर है टायर 1 का आपको देखने को डेटा मिलता है। एसएससी सीपीओ 2024 का अभी तक तो ये डेटा एक्चुअल आया नहीं है, पर मोस्ट प्रोबेबली आपको एक्सपेक्टेड है वो इतना ही देखने को मिलेगा। वहीं पर अगर आप अगर कैटेगरी वाइज देखना चाहते हो, जेंडर वाइज है, वो भी आप डेटा है इसके अंदर देख सकते हो कि फिजिकल का डेटा आपको किस टाइप से देखने को मिला था 2023 के अंदर। अब बात करते हैं कि 2023 के अंदर जो आपको कट ऑफ क्या देखने को मिली थी। अब हम अगर डीपीएसआई के अंदर फीमेल की बात करें तो फीमेल की जो कट ऑफ आपको देखने को मिली थी वो देख सकते हैं कि आपको इस टाइप से देखने को मिली थी 341, 334 और 330 कट ऑफ आपको यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की रेस्पेक्टिवली देखने को मिली थी। और 310 और 292 कट ऑफ है वो एससी और एसटी के अंदर है, वो आपको देखने को मिल गई थी। वहीं पर अगर आप फीमेल के अंदर आप दूसरी पोस्टों की बात करें तो उसके अंदर कट ऑफ आपको किस टाइप से देखने को मिली थी, वो थी 323 और 319 और 322 की कट ऑफ है वो आपको देखने को मिल गई थी। और 272 की कट ऑफ है, सेम कट ऑफ आपको एससी और एसटी के अंदर है, वो देखने को मिल गई थी। अब बात करते हैं डीपीएसआई के अंदर मेल की, तो मेल की काफ़ी हाई कट ऑफ है वो आपको देखने को मिल जाती है डीपीएसआई के अंदर 349 की, 344 की और 343 की कट ऑफ है। तीनों कट ऑफ आप में कोई ज़्यादा मेजर गैप है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा यूआर के अंदर, ओबीसी के अंदर और ईडब्ल्यूएस के अंदर, क्योंकि डीपीएसआई के अंदर है कुछ ज़्यादा वैकेंसीज तो होती नहीं है। 150 150 200 के समथिंग ही वैकेंसीज है मोस्ट प्रोबेबली हमें देखने को मिलती हैं, वो भी टोटल मिलती हैं। उसमें से यूआर का, ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का कैटेगरी वाइज जो ब्रेकअप होता है वो आपको अलग से देखने को मिल जाता है। तो इस वजह से आपको हाई कट ऑफ है वो डीपीएसआई मेल के अंदर देखने को मिल जाती है। वहीं पर अगर अदर पोस्टेज की बात करें तो उसके अंदर भी आपको काफ़ी हाई कट ऑफ ही देखने को मिली थी 2023 के अंदर, क्योंकि 2023 के अंदर वैकेंसीज काफ़ी लो थी। तो यहाँ पर 313, 305 और 307 की कट ऑफ है वो आपको देखने को मिल जाती है। वहीं पर अगर हम ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो इसके अंदर है आपको ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है थोड़ी सी अपर साइड में तो देखने को मिलती है ओबीसी के कंपेरिजन में, पर कोई ज़्यादा मेजर गैप है वो नहीं देखने को मिलता है। यहाँ पर +2 से 3 मार्क्स का ही यहाँ पर आपको गैप है वो देखने को मिल जाता है ईडब्ल्यूएस के अंदर ओबीसी के कंपैरिजन में। एससी और एसटी का देखोगे तो वो कट ऑफ भी आपको कई बार तो सिमिलर ही देखने को मिल जाती है या फिर थोड़ा बहुत कुछ गैप है वो आपको देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं एसएससी सीपीओ 2024 के टायर 1 की, तो टायर 1 के अंदर देखोगे तो टायर 1 के अंदर है काफ़ी हाई स्टूडेंट है यहाँ पर क्वालिफाइड किए गए थे नंबर्स के अंदर, वो थे 76,000 है मेल कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया गया था और 7300 है फीमेल को क्वालिफाई किया गया था। क्योंकि वैकेंसीज हैं पहले से ही यहाँ पर आपको हाई देखने को मिली थी, 4000 के समथिंग वैकेंसीज हैं वो पहले ही रिपोर्ट हो चुकी थी। अभी जो वैकेंसीज इंक्रीज हुई हैं वे 5000 प्लस में वैकेंसीज हैं वो आपको देखने को मिल गई हैं। तो यहाँ पर स्टार्टिंग से ही हाई वैकेंसीज थी, तो इसलिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है जिनको क्वालिफाइड किया गया था फिजिकल के लिए वो हाई थे। और यूआर की कट ऑफ भी आपको काफ़ी लो ही देखने को मिली थी, 119 थी, 111 और 113 कट ऑफ है वो आपको ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और यूआर के अंदर है वो देखने को मिल गई थी। वहीं पर अगर हम फीमेल का देखें तो फीमेल की कट ऑफ है वो आपको देखने को मिली थी 135 और 127 और 128 की कट ऑफ है वो यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के अंदर है देखने को मिल गई थी। अब अगर हम वैकेंसीज़ की बात करें तो वैकेंसीज़ अभी जो इंक्रीज़ हुई हैं अगर उनसे पहले का अगर चार्ट देखोगे तो पहले जो वैकेंसीज़ थी 4001 वैकेंसीज़ हैं वो आपको देखने को मिल गई थी एक्सेप्ट दिल्ली पुलिस। तो इसके अंदर आप अगर फीमेल का देखोगे तो वो थी 308 और 3693 वैकेंसीज़ हैं वो मेल के लिए रिजर्व थी। अगर अर्लियर वैकेंसीज़ के अंदर आप डीपीएसआई का देखोगे तो दिल्ली पुलिस के अंदर जो वैकेंसी थी वो थी 125 मेल के अंदर, जिसमें से ओपन के लिए 101 थी और फीमेल के लिए 61 वैकेंसीज है वो रिजर्व थी। इतनी वैकेंसीज हैं डीपी के अंदर हमें देखने को मिल गई थी दिल्ली पुलिस के अंदर। अभी जो वैकेंसीज इंक्रीज हुई हैं उसके अंदर आप देखोगे तो अप्रोक्सीमेट 25% वैकेंसीज हैं वो इंक्रीज हो चुकी हैं। तो यहाँ पर 5122 वैकेंसीज हैं टोटल रिपोर्ट हो चुकी हैं, जिसमें से फीमेल के अंदर भी आप देखोगे तो यहाँ पर 300 वैकेंसीज थी, 300 से बढ़कर यहाँ पर 394 का यहाँ पर आपको आंकड़ा देखने को मिल रहा है और 4728 का भी यहाँ पर आपको नंबर है ये देखने को मिल जाता है मेल के अंदर। तो यहाँ पर अगर अदर पोस्टेज की बात करें तो इनके अंदर वैकेंसीज जो इंक्रीज हुई हैं वो यहाँ पर आपको 25% से अप्रोक्सीमेट वैकेंसीज हैं वो यहाँ पर इंक्रीमेंट है वो देखने को मिल जाता है।
पर यहाँ पर अगर हम डीपीएसआई के अंदर बात करें तो दिल्ली पुलिस के अंदर आपको ये कोई भी इंक्रीमेंट है वो वैकेंसीज़ का आपको देखने को नहीं मिला है। यहाँ पर उतनी की उतनी ही वैकेंसीज़ हैं वो आपको देखने को मिल रही हैं। टोटल मेल के अंदर 125 और 101 वैकेंसीज़ हैं वो ओपन के लिए रिजर्व्ड हैं। इतनी ही वैकेंसीज़ पहले थी, वैकेंसीज़ इंक्रीज होने से पहले, और बाद में भी इतनी ही यहाँ पर आपको देखने को मिली। फीमेल के अंदर भी 61 ही है। तो यहाँ पर ये जो तीनों डेटा है 101, 125 और 61, इसके अंदर आपको कोई भी चेंज है वो देखने को नहीं मिला है। वैकेंसीज इंक्रीमेंट का जो बेनिफिट मिला है वो यहाँ पर जो अदर फोर्सेज हैं सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, जो दूसरी पोस्टें हैं उनके अंदर ही देखने को मिला है। डीपीएसआई के अंदर आपको कोई भी इंक्रीमेंट है वो देखने को नहीं मिला है वैकेंसीज के अंदर। तो यहाँ पर डीपीएसआई की अगर कट ऑफ बताएं तो उसके अंदर है वो कुछ ज़्यादा फर्क है वो आपको पड़ने वाला नहीं है। वैकेंसीज इंक्रीमेंट का बेनिफिट है वो आपको यहाँ पर नहीं मिलने वाला है। यहाँ पर थोड़ा कम ही मिलेगा, मतलब ये कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो जो प्रॉक्सी इफेक्ट है वो आपको देखने को मिल सकता है कि यहाँ पर जो प्रॉक्सी इफेक्ट इस टाइप से कि यहाँ पर जो कुछ कैंडिडेट हैं यहाँ पर नीचे वाली पोस्टें हैं उनके अंदर यहाँ पर सिलेक्शन है वो आपको देखने को मिल जाएगा, पर बाकी के जो डीपीएसआई की कट ऑफ है वो आपको हाई ही देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आपके लिए डेली के क्विजेज हम यहाँ पर यूट्यूब के कम्युनिटी टैब पे और टेलीग्राम के कम्युनिटी टैब पे ऐसे क्विज फॉर्मेट में डालते रहते हैं। इंग्लिश के और जीके के क्विजेज हैं वो आपको दोनों जगह देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहते हैं। यहाँ पर इसके अंदर जैसे ही अटैम्प्ट करोगे आपको एक्सप्लेनेशन और आंसर है वो देखने को मिल जाएगा। डेली के 20+ में क्विजेज आपके रहते हैं। सारे क्वेश्चन है PYQ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके साथ में शेयर किए जाते हैं। तो यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑन करके रखें। आपकी डेली की प्रैक्टिस है वो इससे होती रहेगी। अब बात करते हैं इसका सेफ स्कोर हमारे अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड क्या निकल के आ सकता है। एसएससी सीपीओ 2024 का यहाँ पर हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि मेल का यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल सकता है। फिर यहाँ पर हम देखेंगे कि फीमेल के अंदर है वो आपको कितना क्या देखने को मिल सकता है। तो अगर मेल का देखें तो मेल के अंदर जो एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर है वो निकल के आ रहा है यूआर का है वो है 344+ का। यहाँ पर आपको हाई सेफ स्कोर है वो ही इतना ही देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा ही एम करके चलना है क्योंकि डीपीएसआई पोस्ट है वो सभी के लिए यहाँ पर मोस्ट प्रीफरेंस पोस्ट है वो कंसिडर की जाती है। सभी यहाँ पर दिल्ली पुलिस ही लेना चाहते हैं, पर यहाँ पर जो दिल्ली पुलिस की पोस्टें होती हैं वो लिमिटेड होती हैं, नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं वो ज़्यादा होती हैं। तो यहाँ पर डिमांड हाई है और सप्लाई लो है, तो वही लॉजिक है आपका इकोनॉमिक्स वाला यहाँ पर अप्लाई होगा। अगर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी के अंदर जो कट ऑफ हमें देखने को मिल सकती है अप्रोक्सीमेट 339+ का यहाँ पर सेफ स्कोर है वो आपको यहाँ पर लेके चलना है। ये सेफ स्कोर हम यहाँ पर ये कंपैरिजन करते हुए बना रहे हैं कि यहाँ पर 2023 का जो सीपीओ का एग्ज़ाम हुआ था और 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ था वैसा ही कुछ पेपर का लेवल है वो हमें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अगर उससे लेवल के अंदर कुछ ज़्यादा मेजर चेंज देखने को मिलता है तो यहाँ पर आपको सेफ स्कोर है उसी तरह से फ्लक्चुएशन देखने को मिल जाएगा। 339 का ईडब्ल्यूएस के लिए एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर है वो निकल के आ रहा है, और एससी और एसटी के लिए 318 का और 306 का यहाँ पर सेफ स्कोर है वो देखने को मिल सकता है एक्सपेक्टेड हमारे अकॉर्डिंग। ये रही दिल्ली पुलिस सेफ स्कोर मेंस के लिए। यहाँ पर हमने डिस्कस किया कि एसएससी सीपीओ 2024 डीपीएसआई कट ऑफ क्या रहेगी मेंस के लिए। तो यहाँ पर मेल का हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि एसएससी सीपीओ 2024 फीमेल कट ऑफ हमें क्या देखने को मिल सकती है। इस स्लाइड के अंदर हम बात करेंगे कि एसएससी सीपीओ 2024 दिल्ली पुलिस टायर 2 एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर हमें क्या देखने को मिल सकता है फीमेल के अंदर। तो इसके अंदर हम कैटेगरी वाइज डिस्कस करेंगे यूआर के अंदर आपको क्या सेफ स्कोर है वो लेके चलना है। तो यूआर के अंदर जो सेफ स्कोर हमारे अकॉर्डिंग निकल के आ रहा है डीपीएसआई फीमेल के लिए वो है 334+ का। यहाँ पर 334+ का यहाँ पर आपको एम करके चलना है। तो यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट में भी आपको एनालिसिस करके चलना है कि यहाँ पर आपको इतना तो स्कोर है वो करके चलना है। और आपके कितने स्कोर है यहाँ पर मॉक टेस्ट के अंदर बन रहे हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में डाल के जरूर बता सकते हैं, चाहे आपकी कैटेगरी कौन सी भी हो और आपका जेंडर मेल फीमेल दोनों को यहाँ पर आपको कमेंट बॉक्स में डाल के बता सकते हैं। इसके अलावा अगर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का जो सेफ स्कोर रहेगा वो रहेगा 327 का, और ईडब्ल्यूएस का भी आपको इसी के आसपास ही देखने को मिल जाएगा 325 का। थोड़ा सा स्लाइटली लो है वो आपको देखने को मिल सकता है। कुछ ज़्यादा मेजर गैप है वो आपको ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के अंदर है वो देखने को नहीं मिलेगा। वहीं पर एससी और एसटी का बात करें तो इसके अंदर है थोड़ा सा गैप है वो आप देखना मिल सकता है। यहाँ पर 308 का यहाँ पर इसके लिए रखा गया है, और 292 का यहाँ पर आपको अप्रोक्सीमेट है, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर 300 तक का आपको देखने को मिल सकता है एसटी के अंदर। एससी और एसटी के अंदर थोड़ा सा डेटा के अंदर फ्लक्चुएशन है वो आपको देखने को मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पर डेटा है बहुत बार कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो एससी और एसटी के अंदर थोड़ा सा फ्लक्चुएशन है वो आपको देखने को मिल जाता है। और वहीं पर यूआर ओबीसी डब्ल्यूएस के अंदर है इसका ज़्यादातर कैंडिडेट है इन्हीं तीनों कैटेगरी से आपको देखने को मिलते हैं। तो इसलिए इसके अंदर डेटा के अंदर जो फ्लक्चुएशन है वो आपको काफ़ी लो ही देखने को मिलता है।
तो इस तरीके से हमने डिस्कस किया कि एसएससी सीपीओ 2024 टायर 2 फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमें क्या देखने को मिल सकती है। जेंडर वाइज डिस्कस किया, पहले हमने मेल का किया और फिर फीमेल का किया। अगर आप देखना चाहते हैं कि एसएससी सीपीओ 2024 मिनिमम एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको क्या देखने को मिलेगी, तो वो वीडियो हमने पहले से ही यहाँ पर डिटेल एनालिसिस करके डाल दिया है। वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नीचे देखने को मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको देखना कंसिडर कर सकते हो। वहीं पर एसएससी सीपीओ 2024 से रिलेटेड अगर कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो आपको जल्दी से जल्दी है वो इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और इसकी एग्जाम डेट है वो अनाउंस हो गई है, तो आपकी अपनी प्रिपरेशन को बूस्टअप करते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को ऑन करके रखें। If you like our work, to support us, like, comment, share and subscribe. For further updates, join us on Telegram channel, link in the description. Thank you. Have a nice day.